हर नंदी ने खूब समझाया, बोली रे मैं किसके जाऊं, लेकिन फिर एक नाई का बुलाया और सासू माँ ने चिट्ठी तैयार करवाई। बोले कोई बात नहीं, हर नंदी नहीं जा सकती, लेकिन जो जो हमें बात में चाहिए वह मंगवा तो सकते हैं। नाई का बैठ गया लिखने के लिए और सासू जी मुड्ढा घाल के पिड्ढा घाल के बैठ गई। और जो जो जी में आया 25 मन लिख दे दाल, 25 मन लिख दे चावल, 25 मन लिख दे आटा, 25 मन लिख दे मेहंदी, 25 मन लिख दे छुआरा, 25 मन लिख दे बादाम। जो जी में आया वो सारा लिखवा दिया। और इतना सारा सामान लिख के, इतना सारा सामान लिख के अंतिम में नीचे लिखवा दिया, ए हरनंदी वैसे तो तेरे पिता के पास कुछ देने लेने के लिए है नहीं, फिर भी नीचे 2 पत्थर लिख दे। अगर तेरे पिताजी इतना सारा सामान ना लेके आ पाए ना तो 2 पत्थर ले आए, हम समझ लेंगे भात भर गया। जैसे सारी चिट्ठी लिखवाई गई, हरनंदी ने कहा जरा मुझे एक बार तो दे दो, मैं पढ़ तो लूं कि मेरे पिताजी इस लायक हैं भी कि वो इतना लेके आ पाएंगे या नहीं। सासू जी ने बेगैरत का सामान लिखवा दिया श्रोताओं, और चिट्ठी हाथ में ली। हरनंदी सोचे हाय, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी तो इतना दान इतना माल खजाना लेके आई थी, काश उस समय ये चिट्ठी मिली होती, आज मेरे पिताजी की ऐसे हंसाई तो नहीं होती। हरनंदी ने कहा सासू जी एक बार और मैं निवेदन करती हूं। हरनंदी की सास ने कहा हाँ चल बोल, क्या कहना चाहती है। बोलिए मैं कहना नहीं, बस निवेदन करना चाहती हूं। और सुनना कि समय समय की बात और समय समय के फेर और समय बदलने में श्रोताओं लगी ना कोई देर। कभी कभी इतनी तन्माया थी, सेठ हुआ था, और आज बाबा जी है, कंगला है, तो रिश्तेदार भी हंसी उड़ाने लग गए और यूं कहने लगी ये चिट्ठी मेरे पिताजी के पास मत भेजो। क्योंकि कहते हैं ना एक बेटी और पिता का रिश्ता जो होता है वो सबसे अनमोल रिश्ता होता है। यूं कहती मेरे पिताजी के बस की बात नहीं है, इतना वो कैसे दे पाएंगे। और हाथ जोड़ करके बोली री सासू माँ ऐसा जुल्म ना गुजार, मैं भी तो तेरी बेटी हूं, अपनी बेटी समझ के थोड़ी सी तो शर्म कर। और यूं कहने लगी, क्या भाव कह रही है, और भात मेरे कौन भरेगा, री मेरा बाबुल हुआ फकीर। भाई होता ना तो हंसते हंसते चली जाती, अगड़ पड़ोसन को भी ले जाती, लेकिन चाचा ताऊ कोई किसी का सगा नहीं होता। कैसे जाऊं पिताजी से, किस मुंह से मिलूंगी कि आपकी बेटी आपको मिलने के लिए आई है। मिलने के लिए नहीं बल्कि एक लिस्ट लंबी सी पकड़ाने के लिए आई है। हाथ जोड़ करके बैठ गई सासू माँ। री मेरे सासू ताने मारे मत ना, मेरे नाम आ जाया वीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। मेरे सासू ताने मारे मत ना, मेरे सासू ताने मारे मत ना, मेरे नाम आ जाया वीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर,
किसी भी बेटी को ऐसा दिन ना दिखाए कि जब उसको पता हो कि मेरे पिताजी की हालत वैसी नहीं है और उसे फिर भी वो चिट्ठी भेजनी पड़ती हो। यूं कहने लगी, सासू इतना घमंड भी ठीक नहीं। क्यों? टूक बड़ा खाली पर बड़ी बात्यां ते डरा करे से, तेरी बात्यां से डरा करे से, ओ बातों से डरा करे से। और ढलती फिरती छाया सासू, या ते ढलती फिरती छाया सासू, एन्यू घमंड न करया करे से, तेरी न्यू घमंड न करा करे से, यूं घमंड न करा करे से। जिनके बादशाह मर्या करे से, और जिनके बादशाह मर्या करे से, फिर दर दर रुड़े बजीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरा बाबुल होया फकीर, भात मेरे कौन भरेगा। मेरा बाबुल हुआ फकीर। कहते ना, गोली इंसान को लगे तो जख्म भर जाता है, पर ये बोली ऐसी है कि इंसान जब तक मरता है ना तब तक वह एक बोल कानों में खटकता रहेगा। बोले, सासू मां समय का कोई बेरा नहीं, सुनो, गोली ते भी ज्यादा हो से, एरी गोली ते भी ज्यादा हो से, ए बोली का असर गात में, एरी बोली का असर बात में, ए बोली का असर बात में। और मिले हुए मन तुरंत फाड़ दे, मिले हुए मन तुरंत फाड़ दे, ओ पड़ जाता फर्क बात में, तेरी पड़ जाता फर्क बात में, ए पड़ जाता फर्क बात में। ना तेरे ना मेरे री हाथ में, तेरी ना तेरे ना मेरे री हाथ हाथ में, याते होड़ हार तकदीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल होया फकीर, भात मेरे कौन भरेगा। मेरा बाबुल हुआ फकीर। यूं कहने लगी, मैंने नहीं सोचा था, मैंने तो वो ऐशो आराम, वो ऐश्वर्य देखा था जो मैंने ससुराल में भी नहीं देखा, लेकिन आज मेरा पिताजी हरि भजन गाते हैं और एक तुम्बा लेके, एक तारा लेकर के साधुओं का संग करते हैं। लेकिन ये बिगड़ी बात एक बेटी अपनी माँ से कह सकती है, लेकिन मेरी तो माँ भी बचपन में छोड़ के चली गई और भाई है नहीं, तो आखिर जाऊं तो किसके यहाँ जाऊं। और यूं कहने लगी री सासू माँ, बिगड़ी में आज मेरे बाप की, एरी बिगड़ी में आज मेरे बाप की, ए तू जात बिगाड़े मत ना, एरे तू जात बिगाड़े मत ना, ओ तू जात बिगाड़े मत ना। किसके घर ले जाके बैठूं,
किसके घर ले जाके बैठूं ए ढके ढोल उघाड़े मत ना। ढक ढोल उगाड़े मत ना, मेरे ढक ढोल उगाड़े मत ना। पैरण धरती फाटे मत ना, हेरी पैरण धरती फाटे मत ना, हे मेरे मार जिगर के तीर भात मेरे कौन भरेगा। मेरे बाबुल हुए फकीर बात मेरे कौन भरेगा मेरा बाबुल हुआ फकीर। यूं कहा जाता है, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस मनुष्य से, इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। बोली कभी समय था जहां मेरे पिताजी खड़े हो जाया करते, वहां सेठों की लाइन लग जाया करती थी, लेकिन वो भी समय था और आज भी समय है। एरी कद ठोकर में माया बिखरे थी, और कद ठोकर में माया बिखरे थी और बाबुल का वक्त बिगड़ गया। मेरे बाबुल का वक्त बिगड़ गया, मेरे बाबुल का वक्त बिगड़ गया। और जब समय विपक्ष में होना, तो जिन लोगों की सामने खड़े होने की औकात नहीं होती, वो भी बोलियां मार के निकल जाते हैं, लेकिन सुनना पड़ता है। यूं बोली आज कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले मजबूरी में, इरी कुछ भी कह ले मजबूरी में, और तेरा ताना सुनना पड़ गया। इरी तेरा ताना सुनना पड़ेगा, मेरे तेरा ताना सुनना पड़ेगा। कह रामेश्वर सरप लिकड़ गया, और कह रामेश्वर सरप निकल गया, ए रही खाली पीठ लकीर भात मेरे कौन भरेगा। मेरे बाबुल हुए फकीर भात मेरे कौन भरेगा, मेरा बाबुल हुआ फकीर। मेरे सासू ताने मारे मत ना, मेरे सासू ताने मारे मत ना, ए मेरे नाम जाया वीर बात मेरे कौन भरेगा, मेरा बाबुल हुआ फकीर भात मेरे कौन भरेगा, मेरा बाबुल हुआ फकीर। भात मेरे कौन भरेगा। मेरे बाबुल हुए फकीर भात मेरे कौन भरेगा। मेरा बाबुल हुआ रे फकीर।